इधर छत्तीसगढ़ से बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी रायपुर में 2 युवतियों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में रिम्स मेडिकल कॉलेज के पास की घटना घटी है। महासमुंद से रक्षाबंधन का पर्व मनाकर एक युवक के साथ ये युवतियां लौट रही थी और तभी 8 से 9 आरोपियों ने रास्ता रोककर दुष्कर्म की जघन्य घटना को अंजाम दिया। युवतियों के साथ आ रहे युवक की पिटाई भी की गई है। मंदिर हसौद पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी की तलाश जारी है। एक तरफ जहां पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है, एक तरफ जहां पूरे देश में रक्षाबंधन के त्योहार में भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे रहे हैं और ऐसे वक्त में राजधानी रायपुर में एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। रक्षाबंधन वाले दिन गैंगरेप की घटना राजधानी रायपुर में हुई है। तो रायपुर से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी रायपुर में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। रक्षाबंधन के शाम को यह अपराध हुआ है। रिम्स हॉस्पिटल के पास ये घटना घटी है, जब रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर 2 बहनें अपने भाई के साथ वापस लौट रही थी और उसी दौरान 8 से 9 आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि युवती के साथ जो उनका भाई था उससे भी मारपीट की गई है। महासमुंद से रक्षाबंधन का पर्व मनाकर एक युवक के साथ जब ये युवतियां वापस लौट रही थी उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया है। 8 से 9 आरोपियों की बात सामने आ रही है। 8 से 9 आरोपियों ने रास्ता रोककर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। राजधानी रायपुर में कल देर शाम गैंगरेप की घटना हुई है। रक्षाबंधन के त्योहार को कलंकित करने वाली ये खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। तो राजधानी रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ इस वक्त संदीप हमारे सहयोगी जो है वो जुड़ रहे हैं। संदीप, एक तरफ पूरा देश जो है वो रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में अपराध इस कदर बढ़ गए हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार को कलंकित करने वाली ये खबर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही विचलित करने वाली घटना है। एक तरफ राष्ट्रपति रायपुर में है, गृह मंत्री अमित शाह वो रायपुर आने वाले हैं, सुरक्षा एकदम चरम पे है। उस बीच पे ये होता है कि और ये तो बताया जा रहा है कि जांच में सामने आएगा कि ये जो युवक है, एक युवती इसकी मंगेतर बताई जा रही है और एक बहन बताई जा रही है। और ये विभत्स घटना इसी रायपुर में एक बार और हुई थी कई सालों पहले कि अटारी में एक पति के सामने पत्नी का जो है रेप हुआ था। तो ये उससे भी भयंकर घटना है। आपको बता दूं कि ये तीनों जो है मोटरसाइकिल से महासमुंद से आमा सिवनी जा रहे थे और इन्हें हाईवे से वहां से उठाकर 8-9 युवक जो है उन्होंने चाकू की आड़ पर जो है अंदर रिम्स कॉलेज है नवा गांव पे, वहां कई किलोमीटर अंदर ले गए। वहां पर जो है उनके साथ मारपीट गई और दुष्कर्म किया गया और इस दौरान लूट की गई, युवक से मारपीट की गई। ऐसे समय में जब सुरक्षा की तमाम दुहाइयां दी जा रही है, सुरक्षा हर जगह सुरक्षा है, लोगों को आना जाना नहीं दिया जा रहा है, तमाम चेकिंग चल रही है, सब कुछ है, उसमें घटना अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। अभी जो पुलिस ने 8 से 9 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, सभी लोग से पूछताछ की जा रही है। इसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही नाम कंफर्म होगा पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील और पूरे प्रदेश को हिलाने वाली घटना है। और आपको बता दूं रचना कि ये घटना आमतौर पर ऐसी घटना रायपुर या छत्तीसगढ़ में हुई नहीं है। रेप की, दुष्कर्म की मामला ऐसा सामने आते हैं, मगर 1 से 7, 1 से 8-9 लोग मिलकर, वो भी 2-2 लड़कियों के साथ एक साथ अगर दुष्कर्म हुआ है तो ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। और जो इसपे एक जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो हत्या के प्रयास और दुष्कर्म के मामलों में पहले जेल भी जा चुका है। ये सारी सूचनाएं अभी आ रही है। मंदिर हसौद थाना पुलिस ने 8-9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद और आरोपियों की पहचान के बाद ही इसमें पुलिस जो है खुलासा करेगी। हम भी देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। संदीप, जिस तरह से आप ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कोई रसूख की बात भी सामने आ रही है, मामले को दबाने की कोशिश की भी बात सामने आ रही है, आपराधिक प्रवृत्ति के ये जो आरोपी है ये बताए जा रहे हैं और पुराना इनका रिकॉर्ड भी है। ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मीटिंग हुई थी तो ये बताया गया था कि वारंटी बदमाश जो आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे हैं उनकी लगातार धरपकड़ की जा रही है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। और ऐसे में अगर इन आरोपियों द्वारा इतनी जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है तो ये कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, देखिए इसमें एक जो आरोपी है मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है, अभी हमें जो सूचना मिली है सूत्रों से, उस पे वो हत्या का प्रयास और दुष्कर्म जैसे मामले में ही वो जेल जा चुका है और इसके आसपास के इलाके में आतंक भी है। तो यही पूरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी अपने पूरे ग्रुप के साथ था। चाकू अड़ाकर पूरी वारदात को अंजाम सोच समझ कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो है, राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति तो है ही, पुराना अपराधी भी है। तो ये आप जो बात कह रही, कहीं ना कहीं इस पे सीधी सवाल खड़ा होता है कि अगर ऐसे लोग अभी भी समाज में घूम रहे हैं तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही इस पे आरोपियों की, हालांकि हम बता दें कि गिरफ्तारी हुई है लेकिन पहचान परेड होती है, सारी चीजें होती है,
पुष्टि होने के बाद पुलिस इसमें आरोपियों की एग्जैक्ट संख्या बताएगी, कौन कौन इस वारदात में शामिल थे ये बताई जाएगी। लेकिन हम फिर से वही कहेंगे, राष्ट्रपति शहर में है, अमित शाह गृह मंत्री आने वाले हैं। वाकई संदीप, कई वीआईपी मूवमेंट होने हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर ही पहुंच रही हैं, लेकिन इसी बीच इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। संदीप, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी युवतियों की हालत कैसी है और जिस युवक के साथ मारपीट की गई है उसकी स्थिति कैसी है? देखिए, मारपीट की गई है, लूट की गई है, हालांकि ऐसा जानलेवा हमला नहीं हुआ है क्योंकि 8 से 9 लोग थे, तो इसमें बारी बारी से उन्होंने 2 युवतियों के साथ दुष्कर्म किया और जिस समय ये घटना को अंजाम दे रहे थे तो दूसरे युवक है, वो आरोपी है, वो युवक को पकड़े हुए थे, उसके साथ मारपीट कर रहे थे और चूंकि चाकू अड़ाकर ये घटना की गई तो युवक भी उसमें बहुत कुछ नहीं कर पाया। इसके पहले आपको बता दें, पूरी राजधानी का पूरा प्रदेश हिल गया था। अटारी में चाकू अड़ाकर जो है पति के सामने पत्नी का रेप किया गया था, तो उसी प्रकार की ये घटना है। लेकिन एक साथ 2 युवतियों के साथ गैंग रेप जैसी घटनाएं हम खाली आज तक समाचारों में सुनते रहे कि मुंबई में ऐसा हुआ, दिल्ली में हुआ, दूसरे प्रदेशों में हुआ, छत्तीसगढ़ में ऐसी हुआ। धीरे धीरे राजधानी रायपुर क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। अभी ही एक खबर हमने रचना अपने दर्शकों को बताई है कि पिता पुत्र के साथ चाकूबाजी की गई और फिर उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और अब देखिए चाकू की नोक पर किस तरह से 2 युवतियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। रक्षाबंधन के ही दिन और युवक के साथ मारपीट भी की गई है जो इन 2 युवतियों के साथ था। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बड़ा अपडेट, ये बड़ी खबर बता दे। रक्षाबंधन के दिन राजधानी रायपुर शर्मसार हुई है, राखी बांधकर लौट रहे युवतियों के साथ गैंग रेप हुआ है। रक्षाबंधन के दिन राजधानी में गैंग रेप हुआ है, जो युवक इनके साथ मौजूद था उसके साथ मारपीट भी हुई है। और संदीप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, एक तरफ यहां पर बात होती है कि पुलिस हमेशा ही सुरक्षा में तैनात है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगातार बड़ी बैठकें की जाती हैं। आईजी ने यह बड़ी बैठक की थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना घटती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ जिस तरह के लगातार हम कई खबरें अब तक दिखा चुके हैं जहां पर कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल अप्रोच लगाकर आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो बच जाते हैं, वैसा ही कुछ ये भी मामला है जहां पर कहीं ना कहीं जो रसूखदार लोग हैं वो साफ तौर पर कभी बच निकलते हैं और कभी बचने का पूरा प्रयास करते हैं। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर उनकी जेब में है क्या? बिल्कुल, देखिए, एक सवाल हम हमेशा खड़े करते हैं कि जो पुलिस लगातार वारंटियों को गिरफ्तार करती है, जुलूस निकाला जाता है, तो उसमें छोटे मोटे अपराधी होते हैं जो चिंदी चोर जिन्हें आम भाषा में कहा जाता है। ये छोटे मोटे जो अपराधी होते हैं इनका जुलूस निकाला जाता है, लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, बड़े अपराधों से जो जुड़े हुए लोग हैं या बड़े निगरानी बदमाश है, इन पर कभी बहुत ज्यादा कार्रवाई दिखती नहीं है। और जैसे पुलिस जुलूस निकालती है उस समय भी अपराधी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, उनके कंधे पे गमछा रहेगा, पूरी गैंग चलते रहती है। ऐसा लगता है कि पुलिस उनका जुलूस नहीं निकालती। संदीप, एक नहीं कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और रचना, संदीप, एक बात कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि नाइट पेट्रोलिंग की बात कही जाती है। ऐसे में वीआईपी मूवमेंट के बीच अगर 2 महिलाओं को पकड़ा जाता है, उनके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो बेहद बड़ी खबर है। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। संदीप, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।